हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपके लिए अब शुरू है होने वाला है बहुत जल्द। अब समय आ चुका है कि इंटरव्यू की तैयारी हम सब मिलकर स्टार्ट करें, क्योंकि मेंस का रिजल्ट अब कुछ दिनों में आपको चेयरमैन साहब आने के बाद आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा इंटरव्यू तैयारी करने में। तो ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इंटरव्यू की तैयारी सही प्लेटफॉर्म में कर सके। छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन, मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ, 6 जेपीएससी में, 7 जेपीएससी में, और इस बार भी मैंने मेंस लिखा हूँ। तो दोनों बार का जो एक्सपीरियंस है और भी कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है, मैं सबको शेयर करूँगा और बात करूँगा कि किस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करना चाहिए। ठीक है, उसके पहले एक फॉर्म है आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं। अपना नाम डालना है, ठीक है, और रोल नंबर डालना है, सिग्नेचर डालना है, अटैम्प्ट, ऑनर्स पेपर कह रहा है वो, स्टेट्स कौन से स्टेट से है, डिस्ट्रिक्ट, जिला, हॉबी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है, लैंग्वेज पेपर क्या रहा है, इंटरव्यू का लैंग्वेज क्या है, पोस्ट प्रिफरेंस कम से कम 3-4 जरूर देना है आपको। ठीक है, क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल जानकारी देना है आपको, और अबाउट फर्स्ट अटैम्प्ट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि ये सबका अलग होगा, एक बायोडाटा आपका तैयार होगा। उसके अनुसार से हम लोग इंटरव्यू पर बात करेंगे कि आपके लिए क्या डिमांड है, क्या डिमांड नहीं है। ठीक है, तो ये अभी फ्री है, तो इसको आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जा रहा है फर्स्ट अटैम्प्ट का। वहाँ से इसको आप सब वहाँ पे पीडीएफ डाला हुआ है, तो वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और मुझे भर के फिल करके भेज सकते हैं। फिर आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री है अभी, इसलिए इसको आप कीजिए और इसमें बहुत कुछ फ़ायदा होगा। दूसरी बात है कि इंटरव्यू काफ़ी मैटर करता है आपका नंबर आने पर। ठीक है, मान लेते किसी का 55 आया, किसी का 70 आया, तो जो 15 नंबर का डिफरेंस होगा, मान के चलिए कि 25 से 30 रैंक आप आगे पीछे हो जाइए। ठीक है, इंटरव्यू में मैक्सिमम लोग, मैं ये देखता हूँ, ये गलती करते हैं। शायद मैं पिछले टर्म में भी मेरा भी ये गलती रहा था कि हम लोग कुछ चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि करंट अफेयर, करंट अफेयर। ठीक है, लेकिन समझने वाली बात है कि करंट अफेयर एक ही सेगमेंट है। ठीक है, एक ही सेक्शन है। इसके अलावा 8-9 सेक्शन और भी है जिस पे आपको बराबर तरीके से बराबर समय देने की आवश्यकता है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग गलती, कि एक ही सेक्शन पर फोकस करते हैं। दूसरा गलती हम लोग ये करते हैं कि हम लोग हिस्ट्री डिटेल है पूरा, कोई ज्योग्राफी पूरा, कोई पॉलिटी पूरा पढ़ने लगते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि ये इंटरव्यू हो रहा है, आपका व्यक्तित्व का टेस्ट हो रहा है, ना कि मेंस का टेस्ट है। आपका नॉलेज और जो टेस्ट था वो प्रीलिम्स में हो चुका है, मेंस में भी हो चुका है। तो ये गलती ना करें। जब तक आपका कोई पेपर ऑनर्स ना हो तब तक आप डिटेल पढ़ने पर मत जाए, क्योंकि डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप बात कैसे रखते हैं, अपने बातों को किस तरीके से रखते हैं, क्या आपने अपने हॉबी पर काम किया, क्या आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उस पर आप काम किए कि नहीं किए, आपका जिला की क्या समस्या है। ठीक है, आपका ऑनर्स पेपर क्या है, उस पर आप काम किए कि नहीं किए। आप डीएसपी बन जाते हैं और उस क्षेत्र में बहुत आपराधिक मामला है, तो उसको आप कैसे निदान करेंगे, क्या समझ क्या उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इस पे आप काम किए कि नहीं किए। तो ये हमेशा सोचने वाली बात है कि मैक्सिमम हम लोग करंट अफेयर पर फोकस रखते हैं। ये मात्र एक पार्ट है। ठीक है, और करंट अफेयर यूपीएससी का इंटरव्यू और जेपीएससी का इंटरव्यू दोनों अलग है। तो यूपीएससी के इंटरव्यू के तर्ज पर इसको नहीं तोलना चाहिए। एक एक आपको छोटा छोटा जो है, क्या बोलते हैं, छोटा छोटा करंट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। जो मुद्दे काफ़ी समय से चल रहे हैं, जिसका बहुत मतलब जो मुद्दे काफ़ी समय से न्यूज में हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो करंट अफेयर हम लोग करेंगे, लेकिन 3 पार्ट में करेंगे, एक झारखंड से रिलेटेड, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। इंटरनेशनल कौन सा देखना चाहिए, जिस पर भारत पर असर पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से तो करंट अफेयर भी वही करना है जो मुद्दे न्यूज में चल रहे हैं, जो मुद्दा पर फोकस रखना है। जैसे पेशा झारखंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाले समय में हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। कुछ सवाल केस स्टडी से भी आते हैं। अगर आप सीईओ है या वीडियो है, आपके ब्लॉक में बहुत सारे भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, तो उसको आप किस प्रकार से टैकल करना है, तो इन तरीके से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और भी बहुत तरीके से बात करेंगे, आप बात कैसे रखते हैं। ये अभी ऑनलाइन है, भी अभी बात करेंगे, इसका फिजिकल भी होगा। ठीक है, मॉक का भी व्यवस्था किया जा रहा है, फिजिकल इंटरव्यू का आने वाले समय में मॉक का, तो वो भी होगा।
तो रिजल्ट के बाद वो होगा मेनली। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अब जो समय आ गया वो तैयारी कर देना चाहिए। उतने दिन मैंने भी कुछ स्टेप नहीं लिया था इंटरव्यू के लिए, लेकिन अब समय आ चुका है। तो ये जो फॉर्म मिलेगा आपको फर्स्ट अटैम्प्ट के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, उसका मैं लिंक आपको नीचे डाल दे रहा हूँ। आप सबसे पहले फर्स्ट अटैम्प्ट के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से इसको मुझे जितना जल्दी हो सबमिट करें, क्योंकि 1-2 दिन से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और हम लोग एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे। आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, देखिएगा कि एक सप्ताह में कितना आपको जो चेंजेज आता है वो देखने को मिलेगा। और एक्चुअली जो डिमांड है इंटरव्यू का, जेपीएससी का मैं बात कर रहा हूँ, और वो वास्तविकता मैं बताऊंगा कि आपको ओरिजिनल में किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। ना कि आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप पूरा जीएस पढ़ने लगे, पूरा झारखंड पढ़ने लगे। पूरा झारखंड पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने ज़िले के बारे में जानिए और बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो पता होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा किन बातों को ध्यान रखना है। तो उस तरीके से तैयारी करें। तो जो अगर टेलीग्राम चैनल पर नए हैं वो ज्वाइन हो जाइए, और अगर किन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को फर्स्ट अटैम्प्ट पर, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको आने वाले समय में और भी बेहतर अपडेट मिलता रहेगा। उम्मीद है 11th जेपीएससी रिजल्ट का चेयरमैन साहब के आने के बाद आ जाना चाहिए, है ना। तो ज़्यादा अब डिले नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट भी आएगा और फाइनल सिलेक्शन भी हम सबका होगा। तो इसलिए इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तड़क भड़क से बचने की आवश्यकता है। ओरिजिनल जो डिमांड है इंटरव्यू का, उस तरीके से पढ़ना है। आप बात कैसे करते हैं उस पर थोड़ा सा फोकस रखना है। बहुत चीज़ें आप रटने और समझने, इसमें चीज़ रटने का चीज़ें है नहीं, अपने अंदर काम करने का चीज़ है। आप किस प्रकार से बात करते हैं, आपको आपकी हॉबी क्या है वो आप जान रहे कि नहीं जान रहे, उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन तैयार किया कि नहीं किया, ये आवश्यकता है इसमें। ठीक है, तो ये जानने के, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को कि एक्चुअली इंटरव्यू का क्या डिमांड है ये आपको समझने की आवश्यकता है। अगर आप ये समझ गए कि मुझे किस एंगल में काम करना है, तो पक्का मान के चलिए कि आपका मार्क्स जरूर से ज़रूर से आएगा। तो मैं यही चीज़ आपको इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में बताने जा रहा हूँ, इसलिए ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।